हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। जैसा कि हमने भारतीय नदी तंत्र को प्रमुख दो भागों में बांटा हुआ था, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये सब चीज़ें मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। आप इसको अधिक डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पुरानी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर वॉच करें। लेकिन फिर भी मैं एक बार उसको बता देता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय से निकलने वाली नदियों को, उनको भी हमने 3 उप तंत्रों में बांटा हुआ है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पुरानी वीडियोज आप वॉच कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से। और आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये गंगा, आखिर गंगा बनती कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल कैसे होता है, गंगा किन किन नदियों से मिलकर के गंगा बनती है, कहाँ पर उसको नाम गंगा मिलता है। तो आज इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हम बहुत भली भांति समझेंगे। पहले हम अब उसको मैप पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो गंगा नदी है, गंगा नदी को जो गंगा नाम दिया गया है वो देव प्रयाग में दिया गया है। ऐसे प्रयाग आपको कई सारे पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आते हैं। आज इसमें हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि सारे जितने भी प्रयाग हैं उनका कहाँ पर किस नदी का संगम होता है, इसको बहुत अच्छे से जान लिया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि हर प्रयाग में 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं, संगम होता है और वो फिर आगे बढ़ती हैं। तो उस संगम स्थल पे कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, उस स्थल को कौन से प्रयाग का नाम दिया गया है, ये आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रयाग पड़ता है जिसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों, विष्णु प्रयाग में 2 खासी रिवर, जैसा कि यह है कामेत ग्लेशियर, ये है आपका सतोपत ग्लेशियर। देखिए सतोपत ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा ऑब्लिक। कहीं कहीं ऐसा होता है दोस्तों कि विष्णु गंगा ना मिलकर के आपको नाम मिलता है अलकनंदा। इस चीज को आप बहुत भली भांति अपने दिमाग में बनाकर रखेंगे। यदि विष्णु गंगा ऑप्शन में और अलकनंदा दोनों ऑप्शन में है तो आप अलकनंदा पर जाएंगे, अदरवाइज अलकनंदा ऑप्शन में नहीं है तो आप विष्णु गंगा भी ठीक लगा सकते हैं। और यहां से निकलती है धौली गंगा। इन दोनों का जो मिलन स्थल है वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, कामेत ग्लेशियर से निकली धौली गंगा और सतोपत ग्लेशियर से निकली विष्णु गंगा ऑब्लिक अलकनंदा, और ये दोनों ही नदियां आकर जहां पर मिलती हैं उस जगह को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। जब ये धारा और आगे बढ़ती है तो इसको नाम दिया जाता है अलकनंदा। देखिए ये नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, ये याद रखेंगे। यहां मिलने के बाद जो आगे ये नदी बह रही है किस नाम से बहेगी, अलकनंदा के नाम से। इसके बाद फिर एक ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि नंद प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियों का मिलन स्थल है, तो आप जान लेंगे अलकनंदा और नंदिनी। जहां पर दोनों मिल जाती हैं वो नंद प्रयाग बन जाता है। इसके आगे जब यह सिस्टम आगे चलता है, ये नदी आगे बढ़ती है तो ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। ये सिस्टम मिलन के बाद, जो संगम के बाद आगे नदी बढ़ेगी वो अलकनंदा के नाम से ही बढ़ेगी। एक तरफ इसका नाम अलकनंदा ही होगा, ये आप जरूर याद रखें। दूसरी तरफ एक नदी और निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडार ऑब्लिक करणगंगा। यह नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है, उस स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग।
ठीक है दोस्तों, कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और पिंडार या फिर कर्णगंगा। इसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है, किस नाम से आगे बढ़ती है? ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। तो इसमें एक और नदी मिलती है, चोरावारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो अलकनंदा और मंदाकिनी। इसी के साथ साथ जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है जिसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। ये देवप्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहां पर गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और यह नदी भागीरथी के नाम से देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। दैट्स भी यहीं पर बनती है यह नदी गंगा। ठीक है, तो भागीरथी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को हमने कहा है देवप्रयाग। यह देवप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 40 से 45 किलोमीटर ऊपर की तरफ पड़ता है उत्तराखंड में। ये सब जो पूरा सिस्टम है आप ये भी याद रखेंगे कि सब उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद ये देवप्रयाग उत्तराखंड में ही पड़ता है। इसके बाद नदी को नाम मिल जाता है गंगा, और गंगा जैसे आगे बढ़ती है ऋषिकेश वाया हरिद्वार, हरिद्वार में ही यह नदी कहाँ आ जाती है? मैदानी भाग में। दोस्तों इस ग्राफ को अगर आपने समझ लिया तो आपका एक या दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, क्योंकि देखिए विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा के धाम पर ही बना है बद्रीनाथ। आप सभी जानते होंगे बद्रीनाथ धाम है हिंदू धर्म में एक पूज्य स्थल है बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु का पूज्य स्थल है। जबकि मंदाकिनी नदी के तट पर ही एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं केदारनाथ। केदारनाथ सभी लोग जानते होंगे भगवान शिव का पूजनीय स्थल है। ये कई बार पूछा गया है कि केदारनाथ किस देव के लिए पूजनीय स्थल है, तो किसके लिए? भगवान शिव के लिए। और कौन सी नदी के तट पर वो बसा है? मंदाकिनी नदी के। तो आपको भली भांति ये पता चल गया होगा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, जबकि कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडार नदी मिलते हैं। इसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। ठीक है, और सबसे लास्ट में फोर्थ टाइम जो पांचवा प्रयाग है जिसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग में ही आपकी नदी मिलती है अलकनंदा व भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलते हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं, और यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा यहां से आगे बहते हुए हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, और मैदानी क्षेत्र में बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद वो झारखंड चली जाती है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश वाया बंगाली खाड़ी में निहित हो जाती है। तो गंगा को पढ़ने से पहले हम उसको पार्ट में डिवाइड कर लें। एक पार्ट में अगर हमने इसको समझ लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, उसके उद्गम स्थल से ही पूछे जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब गंगा की एक तरीके से सहायक नदियां हैं, या फिर गंगा को गंगा नाम कहाँ पर दिया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा को कहाँ गंगा नाम दिया गया है? देवप्रयाग में। उससे पहले जितने भी प्रयाग हैं वहाँ भी कुछ नदियों के संगम स्थल हैं। देखो दोस्तों, एक बार ये पूछा गया था कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों पर बना हुआ है, तो वहाँ ऑप्शन में गंगा भी दिया हुआ था, लेकिन जबकि गंगा इसका सही ऑप्शन नहीं